हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। नंबर एक साधारण। कौन सी? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। और दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष। बात करें साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365। साधारण वर्ष में 365। और बात करें लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। 366। लेकिन लीप वर्ष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है? अधिकतम वर्ष। अधिकतम वर्ष। अब इसमें बात कर लेते हैं कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365। 365 में भाग दिया 7 का, तो कितने सप्ताह निकलेंगे वो आपके? तो 7 पंजे 35, बचा शेष 1, तो 7 दूनी 14। कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह। लेकिन एक बचा है आपका शेष। एक बचा है शेष। और इसी तरीक़ा से इधर देखते हैं कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं। 366। 366 में भाग दिया 7 का आपने, तो कितने हुए इसमें? 7 पंजे 35, बचा 1, तो 7 दूनी 14। यानी इसमें 52 सप्ताह है, लेकिन इसमें रिमाइंडर कितने शेष बचेंगे आपके? 2 बचे शेष। अब बात आती है इन शेषों पे कि इसका शेष 1 बचा है। साधारण वर्ष में यदि शेष 1 बचता है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी साधारण वर्ष है, यदि एक तारीख को यदि सोमवार है तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर भी सोमवार को ही होगा। ठीक, तो नोट करके लिखेंगे। तो अब देखते हैं, ये आपका एक शेष बचा है। इस शेष का मतलब क्या होता है? तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन का मतलब यह होता है कि उस वर्ष 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। एग्जाम्पल, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 जनवरी को, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अब बात आती है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में आपके शेष बचे हैं 2। 2 का मतलब क्या है? नंबर 1, इसमें बात देखते हैं। किसी लीप वर्ष में 2 दिन का मतलब होता है कि उस वर्ष 1 जनवरी को जो दिन होगा वही वर्ष 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। एग्जाम्पल, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार से अगला दिन होगा। ठीक, अब चलते हैं कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात किए जाते हैं और शताब्दी लीप वर्ष कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं कि शताब्दी कैसे ज्ञात किए जाते हैं। शताब्दी लीप ईयर है या नहीं। तो जैसे ये है 2100 शताब्दी आपकी 2100,
2200, 2300 और 2400। ये आपकी शताब्दी हैं। इसमें पूछेगा क्या है ये शताब्दी। ये शताब्दी हैं। इसमें कभी कभी पेपरों में आ जाता है कि 21वीं शताब्दी या 22वीं या 23वीं और 24वीं कि इसमें लीप शताब्दी कौन सी है। तो हमें लीप शताब्दी ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करना होता है। जैसे कि 2100 है, 2100 में हमने भाग करा 400 से, क्या 2 से 2 जीरो कट गए, लेकिन क्या 21 में भाग करा 4 का, तो 4 पंजे 20, यानी 5 बढ़ गया है और 1 बच रहा है शेष। जब भी यदि शेष बचे तो उसमें एक केस में याद रखना है कि वो लीप नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है। ठीक इस तरीक़ा से 22 में देखेंगे, 2200वीं शताब्दी लीप है या ना, उससे 400 से भाग करा, क्या ये तो 4 पंजे 20। अब भी 2 शेष बच रहा है, 2 शेष, तो ये लीप शताब्दी नहीं है। ऐसे इस तरीक़ा से 23 में चेक करेंगे, 2300वीं शताब्दी, ये इस तरीक़ा से 23 में भाग दिया 4 का, यानी कितने शेष बचेंगे। अब बचे 3 शेष बच रहे हैं, तो यानी लीप शताब्दी नहीं है। बात आई 2400 की। 2400 में भाग दिया आपने 400 से, ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 6 24, यानी इसमें क्या है पूरा कट गया है। तो ये लीप शताब्दी है। तो इसमें कौन सी आएगी 2400 लीप शताब्दी है। यानी पेपर में यदि कोई सी भी शताब्दी आती है तो उसमें क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने के बाद लीप शताब्दी ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं ये कि 100वीं शताब्दी, 200, 300 और 400, यह आपकी शताब्दी। और इसमें देखेंगे अंतिम दिन और अंतिम दिन का हो जाएगा ये। और फिर देखेंगे प्रथम दिन। देखिए अब ये है शताब्दी को चेक करा 100 से चेक करा, 100वीं शताब्दी है और चेक करा वो 400 से, तो यानी तो ये लीप शताब्दी नहीं है। अब बात करी जावे कि इसमें कितनी लीप वर्ष हैं, तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं 400 से 100 में भाग देंगे 4 से, तो इसमें लीप लिख लेंगे, माना 25 आ गई। लेकिन ये याद रखना है ये 25 नहीं होते, इसमें होती हैं 24 कैसे होती हैं देखते हैं। ये होगी लीप हुई और एक में हुई साधारण। तो लीप आपकी आई इसमें 24 और साधारण आई इसमें 76। अब देखना है कि लीप में दो शेष बचा था हमारे लीप में, तो लीप में 2 शेष बचा था और साधारण में 1 शेष बचा था। तो 24 दूनी 48 और 76। अब इसमें ये ज्ञात करेंगे कि इसमें शेष जो दिन बचेंगे शताब्दी में वो कितने बचेंगे। तो ये इसमें 7 से भाग दिया, 7 6 42, यानी 6 इसमें बचे और 7 से भाग इसमें दिया, 10 बार ये गया तो 6 इसमें बचे। तो दोनों जोड़ा 6 6 12 में भाग दिया 7 से आपने, तो 7 एकम 7 कितने बचे आपके 5।
तो यानी कहना मतलब ये है कि 100वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो आपका होगा 5। ऐसे इसी तरीक़ा से इसमें चेक करेंगे, ऐसे इसी में चेक करेंगे और ऐसे इसमें चेक करेंगे। तो हमें सभी को ऐसे ऐसे चेक करना है और फिर इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0। ठीक। अब क्या है कि शताब्दी के 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे शुक्र और यहाँ पे 3 पे क्या आएगा? पहले लिख लेते हैं दिन, दिनों के कोड, दिन के कोड क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 और 6। जो आपका 0 होगा उसमें क्या होगा? 0 पे होगा रविवार, और यहाँ पे सोमवार, यहाँ पे मंगलवार और यहाँ पे 3 पे बुधवार और यहाँ पे बृहस्पतिवार, 4 को बृहस्पतिवार और 5 को शुक्रवार और नंबर 6 पे शनिवार। तो अब 5 की बात करिए तो 5 में क्या है आपका? यहाँ पे शुक्रवार और यहाँ पे 3 पे की बात करें, 3 पे क्या आया? बुधवार और 1 पे सोमवार और 0 पे रविवार। ये तो 0 पे होगा रविवार। यदि पूछे कि 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है तो शुक्रवार, और 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार और 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा आपका? रविवार। और बूझने लगे कि 100वीं शताब्दी का यदि अंतिम दिन ये है तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो शुक्र में आगे बढ़ना है 1 शनि, तो यहाँ पर होगा शनिवार। क्या? शनिवार। और पूछे यदि 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या है? बुधवार, तो 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्या है? 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, लेकिन 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? बुधवार से आगे बृहस्पतिवार। ये बृहस्पतिवार होगा। अब बात करें इसमें कि 300वीं शताब्दी का यदि प्रथम दिन क्या है? सोमवार, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? किसका? 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन है सोमवार। बात करें 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो सोमवार से आगे मंगलवार। अब बूझ लगे कि 4वीं शताब्दी का 400वीं शताब्दी का यदि अंतिम दिन क्या है? रविवार है, तो 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो इधर को 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कि कौन सा होता है? रविवार से आगे सोमवार। तो ये हो गया सोमवार। ये तो मतलब ये पेपरों में आ जाते हैं आपके। और एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन समान है, जो शताब्दी का अंतिम व प्रथम
अंतिम व प्रथम दिन समान हैं। बताइए कौन सा दिन है? तो यहाँ पे क्या है? सोमवार। और यहाँ पे आपका यानी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा होगा? सोमवार। सोमवार। तो ये पेपरों में कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको याद रखना है डायरेक्टली, या इस तरीक़ा से याद रखना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन पे टाइप कैसे होते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट टाइप कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा आपका। ये कि बोलेगा यदि किसी माह की 3 तारीख को क्या है? मंगलवार, तो उस माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए 3 तारीख को बोला है मंगलवार, मंगलवार बोला है 3 तारीख को मंगलवार। अब बोलेगा कि 29 तारीख को, उसी माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो क्या बोला है? 29 तारीख। 29 तारीख को दिन, 29 तारीख को दिन जो होगा क्या होगा? तो यदि कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करते हैं? इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर कितना हुआ आपका? 26। 26 अंतर आया है इसका 26, लेकिन भाग देते हैं 7 से। 7 से तो भाग देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि हर सप्ताह में वही दिन समान होता है। तो 7 से भाग दिया, 7 दिया 21, कितने बचे रिमाइंडर? 5 रिमाइंडर बचे आपके, और 5 आगे जोड़ दो 5 किसमें? मंगलवार में। मंगलवार में 5 जोड़ दिया, मंगलवार कोड कितना था आपका वहाँ पे? 2। तो 2 जोड़े 5 और 2 7, यानी 7 आया 7, और 7 में भाग दिया आपने 7 से, तो क्या आएगा? 0। और 0 कोड मैंने बताया था किसका होता है? वो होता है रविवार का। तो 0 कोड रविवार, तो यहाँ पे आएगा आपका रविवार। ठीक, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन कैसा है पूछ सकता है। उसमें दे देगा यदि 26 तारीख को क्या है आपका? बुधवार है। 26 तारीख को बुधवार है, तो 3 तारीख को दिन कौन सा होगा? 3 तारीख का दिन पूछा है। तो इसमें क्या करते हैं? वही पहले वाली बात, अंतर लेते हैं। अंतर कितने का आया? 23 का। 23 में भाग दिया 7 का, 7 या 21, 2 बचे आपके शेष, 2 बचे हैं आपके शेष। अब क्या है? बुधवार कोड कितना होता है? 3। अब हमें जाना कहाँ पे है? पीछे को। पीछे कितने जाना है? 2 शेष बचे, तो पीछे जाना हमें 2। तो 3 में से 2 गए 1, तो आपका बचा 1। और ये कोड जो होता है वो किसका होता है? सोमवार का। सोमवार। तो ये कोड कौन सा होता है? सोमवार को। तो इस वीडियो में हमने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी प्रकार अगली वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।